कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब समवेत महात्मा के चरण पर धन्यवाद कहता हूँ। यहाँ आने के लिए विशेषकर शमीका ऋषि प्रभु, कैवल्य प्रभु, मेरे दो गुरु भाई, दोनों मध्य प्रदेश के हैं, दोनों गोलोक धाम के हैं और यही बार मध्य प्रदेश में प्रकट हुए। महोत्सव हो रहा है। महोत्सव के लिए बहुत आयोजन करना पड़ेगा और जितने भी सुंदर सुंदर आयोजन करते, यदि कोई नहीं आते तो महोत्सव नहीं हो सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण है महोत्सव में कि बहुत लोग उपस्थित होंगे और बहुत लोग उसमें भाग लेंगे। तो ये महोत्सव साधारण नहीं है, चमत्कार ही है। चमत्कार है कि भगवान स्वयं हमारे बीच में उपस्थित होंगे। वे स्वयं सदैव उपस्थित है, सबके हृदय में, सब अणु में भगवान उपस्थित है, अंतर्यामी रूप में। परंतु हमारी प्रार्थना है कि वे स्वयं श्री विग्रह के रूप में प्रकट होंगे और इसलिए महोत्सव हो रहा है। श्री विग्रह के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्री विग्रह जे न माने से तो पाषंड, अदृश्य अस्पृश्य से होय यमदंड। प्राकृत करे माने विष्णु खोले बर, विष्णु निंदा नाही यहाँ ऊपर। और प्रतिमा नाहे तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। लोग जो वैदिक सनातन धर्म अवलंबन नहीं करते, जो सनातनी नहीं है, जो बौद्ध धर्म में भी विग्रह मानते हैं थोड़ा अलग ढंग से। तो जो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत में समझते हैं कि श्री विग्रह ही वो रूप है, चाहे भी श्री कृष्ण का विग्रह, श्री राम का विग्रह, माता जी दुर्गा देवी का विग्रह, शंकर शिव भगवान का विग्रह, सामान्यतः शिव जी का विग्रह लिंग रूप में है, आप सब जानते होंगे। तो वो रूप वो ही व्यक्ति है। श्री श्री राधा कृष्ण का विग्रह स्वयं राधा कृष्ण ही है। और लोग जो सनातन धर्म के बाहर खिलाफ करते कि ये नहीं है, वो पत्थर या अष्टधातु या लकड़ी की प्रतिमा है। कुछ लोग हैं जो
खुद को सनातनी कहते हैं, परंतु श्री विग्रह नहीं मानते। विशेषकर आर्य समाज श्री मूर्ति की पूजा नहीं मानते हैं। श्री विग्रह कृष्ण का विग्रह स्वयं भगवान ही है। वे पूर्ण रूप से उपस्थित है। वे देखते हैं, खाते हैं, भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। स्वयं भगवान स्वयं रूप में उपस्थित है। स्वयं रूप है, अर्चा रूप है, अंतर्यामी रूप है। भगवान के भिन्न भिन्न रूप है, परंतु सब उस स्वयं रूप से अभिन्न है। भिन्न है और भिन्नत्व भी है, अभिन्न है और भिन्नत्व भी है। प्रतिमा है, सब जानते हैं, देख सकते हैं कि पत्थर से बनाए हुए प्रतिमा, परंतु श्री कृष्ण का चमत्कार वैसे है कि प्राकृतिक वस्तु जो है उसमें भगवान प्रवेश कर सकते। पहले से भगवान उपस्थित है अंतर्यामी के रूप में, और उसी रूप होने से भगवान स्वयं हमारी सेवा ग्रहण करते हैं। तो यही समझना चाहिए कि ये महोत्सव प्रतिमा की पूजा के लिए नहीं है, और उस सेवा जो प्रकट होगी वो स्वयं भगवान की सेवा है, काल्पनिक नहीं है। बहुत प्रमाण है, मुख्य प्रमाण है शास्त्र प्रमाण। भगवान जो हमको कहना चाहते हैं तो शास्त्र में से कहते हैं, और उसके अलावा बहुत प्रमाण है कि श्री विग्रह है श्री कृष्ण या शिव या देवी या सुब्रमण्य जो भी है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, यही वचन चैतन्य चरितामृत में है कि एक ब्राह्मण, वो वृत्तांत थोड़ा विशाल है इसलिए मैं अभी पूरा नहीं कहूँगा। एक ब्राह्मण चाहता था कि वो गोपाल विग्रह जो उस समय वृंदावन में थे, वो ब्राह्मण चाहते थे कि वो विग्रह वो ब्राह्मण के साथ दक्षिण भारत वो ब्राह्मण का ग्राम जाएंगे पैदल से, और वो ब्राह्मण बताया कि मेरे साथ चलो, और गोपाल बताया कि कभी नहीं सुना कि मूर्ति पैदल से चलते है किसी जगह। और ब्राह्मण ने कहा कि इफ यू कैन टॉक यू कैन वॉक, अगर बात बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। तो इस प्रकार वो गोपाल बाध्य था भक्त का प्रेम से, तो वो शाखी गोपाल
वो विग्रह शाखी गोपाल पुरी धाम के थोड़ा बाहर निवास करते। अभी तक वे प्रमाण देते कि श्री विग्रह पत्थर से बनाया हुए भी स्वयं भगवान है। और इस प्रकार बहुत प्रमाण है। मैं प्राय 50 साल के पहले इंग्लैंड में, केवल मैं नहीं, सब भक्त ऐसे देखते थे कि श्री श्री राधा गोकुलानंद, जिनको बहुत कम प्रसाद, कम भोग अर्पित हुआ था, वो बहुत पतला थे। उसी कारण से क्या हुआ, तो एक नया जीबी से आया और बोलते कि मैं जानता हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन कम से कम भगवान को अच्छी तरह खिलाना पड़ेगा। और राधा गोकुलानंद को बहुत बहुत स्वादिष्ट संदेश, रबड़ी, रसगुल्ला, पूरी खिलाया। और राधा गोकुलानंद जो भूखी थे, तो थोड़े दिन में मोटे हो गया और सब कपड़ा बदलाना पड़ता था, क्योंकि वो पतला कपड़ा, वो कपड़ा जो पतला राधा गोकुलानंद के लिए और लगाना संभव नहीं था। तो ये सब दक्षिण भारत में एक विग्रह, माता जी पार्वती का विग्रह, ये ब्रिटिश राज्य का समय एक ब्रिटिश आदमी, वो जो ऑफिसर था, तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि सब वहाँ वो मंदिर में वो 3-4 दिन प्रतिमास पूजा बंद थी। अभी तक वो विधि चलती, क्योंकि ऋतु होते हैं। और वो सुन के वो ब्रिटिश ऑफिसर हंसने लगे, क्या क्या ये सब हिंदू क्या मूर्ख है। तो उस दिन से वो राजा कर्मचारी की पत्नी की ऋतु बंद हो गया। और उसी समय बहुत दर्द लग रही थी उसी समय। तो वो ऑफिसर माफी मांगना, और ऐसे बहुत वृत्तांत है कि श्री विग्रह ही भगवान। इसी बुद्धि से हमें श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए। हम योग्य है क्या भगवान की सेवा करने के लिए? कौन योग्य है राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए? ललिता विशाखा आदि जतो सखी वृंद, अज्ञाई कौरबो सेवा चरणारविंद। कौन योग्य है ललिता विशाखा आदि सखी वृंद? तो उनकी आज्ञा से हम श्री श्री राधा कृष्ण की चरण सेवा कर सकते हैं, अयोग्य होते हुए भी। जिनके हृदय में कुछ भी, थोड़ा सा भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि प्राकृतिक मल रहता है, वो व्यक्ति योग्य नहीं है श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करना।
तो कोई है यहाँ पर जो योग्य है राधा कृष्ण सेवा करने के लिए। तो यही चमत्कार है कि अयोग्य भक्तों, साधक भक्तों के बीच में भगवान उपस्थित होते हैं उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए, और सेवा का अधिकार देते हैं आचार्य, जो पूर्वाचार्यों के प्रतिनिधि। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिनके संस्थापक आचार्य है श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो इनकी इच्छा के अनुसार और इनकी कृपा से हम श्री गौर भगवान और श्री श्री राधा वल्लभ को आह्वान करते हैं हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए। हमारी क्षमता नहीं है, बल नहीं है, ज्ञान नहीं है, परंतु ये श्री कृष्ण की दया है और उनकी शुद्ध भक्तों की दया है कि अवश्य ही हम बहुत भूल त्रुटि करेंगे, फिर भी भगवान दयाल है और हमारी सेवा ग्रहण करेंगे। इसी विश्वास से हम श्री गौर भगवान श्री श्री राधा वल्लभ को आमंत्रण करते। परंतु हमें बहुत तत्पर होना चाहिए, ध्यानपूर्वक वो सेवा करनी चाहिए, क्योंकि छुट्टी नहीं करनी चाहिए। राजा की सेवा में अगर किसी सेवक छुट्टी करते है वो दंडित होगा और सेवा से बहिष्कृत होगा। यदि एक बार छुट्टी करते है, 2 बार छुट्टी करते हैं, तो सेवा के लिए अधिकार जो है वो नष्ट हो जाएगा। हमें सेवा करना चाहिए, हम साधक है, हम ये विग्रह सेवा वो हमारी साधना है, अभ्यास है, जिससे हम पूरा योग्य हो सकेंगे। श्री गोलोक धाम में साक्षात भगवान की सेवा ललिता विशाखा आदि सब सखी वृंद की आज्ञा के अनुसार श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करना। अभी हम अभ्यास करते हैं, परंतु हमें पूरा सतर्क होना चाहिए, जिससे हमारी सेवा में कुछ भी भूल त्रुटि नहीं पड़ेगी। सेवा अपराध होते हैं। गौरनिताय परम करुणामय अवतार है श्री श्री गौरनिताय, और उनके चरण पर अपराध करके भी वे नहीं देखते, लेकिन जानबूझ करके अपराध करना वो महान अपराध होते हैं। और धूल जो श्री गौर के चरण पर स्थित है, वो धूल जो गौर भक्त वृंद है, गौर के शुद्ध भक्तों, तो क्षमा नहीं करेंगे। और श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में, विशेषकर राधा कृष्ण की सेवा में अपराध का विचार होते हैं, और यदि हम अपराध करेंगे वो कोई छोटी बात नहीं है।
इसलिए वो सब डिटेल्स, सब कुछ एकदम पूरी तरह ध्यान से सेवा अच्छी तरह करने चाहिए। कोई छोटी बात नहीं है। कौन योग्य है, ये हमारी साधना अवस्था में कौन योग्य है श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करना? तो इसलिए ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ है जो वास्तव में शमो दम तप शौचम क्षांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जो वास्तव में ब्राह्मणों के गुण से विभूषित है। श्री विग्रह की सेवा के लिए हम किसी भक्त को बुलाकर पवित्र लगा सकते और मंत्र बोल सकते, ठीक है सेवा करो, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त अर्थात जो सदाचार अच्छी तरह पालन करते हैं और भक्ति सिद्धांत समझते हैं, ज्ञान विज्ञान युक्त ब्राह्मण अधिकारी है श्री विग्रह की सेवा करने के लिए। अर्थात प्रवीण भक्त होने चाहिए श्री विग्रह की सेवा करने के लिए। और वो सेवा किस प्रकार करने चाहिए? शुद्ध भावना से, सेवा भावना से। ऐसा नहीं है कि मैं बेकार था तो कुछ काम नहीं है तो ठीक है चलो इसको उनका भक्त होगा, कम से कम पेट भरना चलेगा। ओ कितना समय, और कोई नहीं देखते इसलिए और सब सेवा ठीक से करना नहीं। भगवान देखते हैं, भगवान स्वयं उपस्थित है। और यदि हम सेवा अपराध करेंगे तो हम भक्ति देवी से दंडित होंगे, हमारी भक्ति तो नष्ट हो जाएगी। बहुत महान उत्तरदायित्व है श्री विग्रह की सेवा करना, कोई हल्का विषय नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप सब जो ये महान उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं तो पूरा सतर्क होंगे और भाव से, भक्ति भाव से श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। एक बार मैं लंदन में था, श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर, और उस समय मैं प्रतिदिन राजभोग बनाया था और एक आइटम ठीक से नहीं बनाया, और भोग लगाने के बाद एक भक्त, वरिष्ठ भक्त, वो भोग, वो जो प्रसाद राधा गोकुलानंद का, उसका स्वाद करके मेरे पास आकर मुझको बहुत तिरस्कार किया। तो ऐसे राधा गोकुलानंद को नहीं देना चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, ऐसे बनाने से गोकुलानंद बीमार हो जाएंगे और मुझको वाचिक दंड बहुत दिया था। तो जो पुजारी है वो स्वयं साक्षात भगवान की सेवा करता है, और सब
मंदिर निवासी, आश्रम निवासी श्री श्री राधा वल्लभ की सेवा करते हैं। ऐसे सोचना चाहिए कि सब कुछ जो हम करते हैं हम श्री श्री गौर राधा वल्लभ की प्रसन्नता के लिए करते हैं। आश्रम का मालिक कौन है? गौर राधा वल्लभ। ऐसे सोचना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। और मंदिर का अध्यक्ष जो है सदैव इस प्रकार सभी भक्त को शासन करते, भिन्न भिन्न सेवा देते हैं कि मैं गौर राधा वल्लभ के तरफ से यही सेवा करता हूँ। सदैव हमें श्री गौर श्री श्री राधा वल्लभ का स्मरण करना चाहिए। बाहर जाकर पुस्तक वितरण करते हैं, किस लिए हम करते हैं? श्री गौर श्री राधा वल्लभ की प्रसन्नता के लिए। और हम प्रचार करते किसी हेतु से जिससे लोग जो ये भोपाल महानगरी में रहते हैं, भोपाल निवासी, तो सचेतन होंगे कि उनके बीच में श्री गौर श्री राधा वल्लभ उपस्थित है, उनको कृपा देने के लिए और सबको आमंत्रण देना है। तो आ जाए, दर्शन करे। वो भगवान जिनको जन्म जन्मांतर अस्वीकार करने से आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेशों से पीड़ित है, अभी वो भगवान स्वयं आपके बीच में आए हैं, आपको ये भौतिक दुर्दशा से, आपको वो सब अशेष क्लेश निशेष असंख्य अपर्याप्त क्लेशों से आपको उद्धार करने के लिए। तो सबको इस प्रकार आमंत्रित करना चाहिए कि भगवान स्वयं आपके बीच में उपस्थित है। और सबको ऐसे कहना चाहिए कि श्री श्री राधा वल्लभ को कुछ देना चाहिए। सब कुछ जो है पूरे विश्व में वो विश्वनाथ जगन्नाथ की संपत्ति है, परंतु माया से, माया का प्रभाव से हम सोचते हैं तो ये चीज़ मेरा है, ये धन मेरा है, तो कुछ राधा वल्लभ को देना चाहिए। सोचना चाहिए कि स्वीकार करना चाहिए कि कुछ भी मेरे नहीं है, सब कुछ श्री गौर श्री श्री राधा वल्लभ का है। और सब जो मंदिर आते हैं सबको बताना चाहिए कि दंडवत प्रणाम करना चाहिए। खाली श्री कृष्ण के सामने आकर हाथ जोड़ करना नहीं, पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अच्छा होगा मंदिर के बाहर एक विज्ञापन रखना जिसमें तालिका है क्या क्या करना चाहिए मंदिर में, क्या नहीं करना चाहिए, विधि निषेध, जिससे आपका मंदिर दर्शन से आप पूरी तरह लाभान्वित हो सकेंगे। तो पहला ऐसा होना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि ये एक प्रदर्शनी जैसे पुतला, यही भगवान स्वयं। और इसलिए मंदिर से पुस्तक वितरण होना चाहिए, भगवद गीता का प्रचार होना चाहिए,
नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया योग नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया क्या है? समान्वित मूढ़ो यं नाभिजानाति। यदि आप देखते हैं कि खाली प्रतिमा है जो आप मूढ़ा है। मूढ़ा है क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ऐसे कहते हैं, अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। नहीं जानते लोग कि ये रूप श्री कृष्ण ही है। तो पूजा विधि से श्री विग्रह की सेवा होती है और प्रचार से श्री विग्रह की सेवा होती है, जिससे लोग जो आते हैं ठीक से समझ लेंगे कि यही ही भगवान है। श्री विग्रह के बारे में बहुत भ्रम धारणा प्रचलित है हिंदू समाज में। तो वो सब भ्रम धारणा निवारण करने के लिए और सुधार करने के लिए हमें प्रचार करना चाहिए। ये विषय बहुत विशाल है। संक्षेप में हमें समझना चाहिए कि श्री विग्रह की सेवा एक महान उत्तरदायित्व है। इससे महान और कुछ भी उत्तरदायित्व नहीं है। सब जीव का उत्तरदायित्व है श्री कृष्ण की सेवा करना है। परंतु भौतिक संसार में अधिकांश बाध्य जीव नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं करना, और जो नया रूप में आते हैं श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए नहीं जानते हैं कैसे भगवान की सेवा करना, किस बुद्धि से भगवान की सेवा करना चाहिए, किस विचार विमर्श से भगवान की सेवा करना चाहिए। तो ये सब सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए दूसरों को। तो संक्षेप में बताया। और हमारे बीच में कैवल्य प्रभु, शमीक ऋषि प्रभु और कुछ वरिष्ठ भक्त आने वाले हैं जो यही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको और कुछ बताएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।